अपना बूढ़ा लोग नहीं के बीच ये तो के 2 रोटी खावन पड़ जाए। अर्थ इतना है मेरे भाई बहन कि वहां उत्तरा के गर्भ की रक्षा हुई, उसका नाम विष्णु रात हुआ। क्या नाम हुआ? विष्णु रक्षयिति। और उसी का नाम नहीं, ये कथा इसलिए अत्यंत जो है महत्वपूर्ण हो गई कि आप सब जीवों के लिए इसका भंडारा खुल गया, क्योंकि विष्णु रक्षति, जिसकी रक्षा भगवान ने करी उन सब के लिए कथा आरंभ हो जाती है। कितनी घटनाएं रोज सुनते हैं, आज वो गिर गया, आज वो ऐसा हो गया, उसको ऐसा हो गया, वो हो गया, वो गया, वो गया। अपन तो अभी तक बैठा ही नहीं, बैठा के नहीं बैठा, नहीं बैठा। हाँ तो करोगे बैठा है, बैठा के भी सही के भी सही नहीं दो, बैठा है पक्की बात है तो सुरक्षित है। आज तक हमको रक्षा जो करी नानाविध बचपन से अभी तक की एक एक घटना से भगवान बचा करके लाया के नहीं लाया, पांव पांव पर घटना है, हमको बचा करके लाया। इसलिए हम भी विष्णु रात हैं, विष्णु रक्षित, हम भी विष्णु रक्षित, हम भी विष्णु रात हैं। इसलिए कथा हमारे लिए भी है, पितरों के लिए भी है और परीक्षित के लिए भी। दूसरा नाम उसका परीक्षित हुआ, परिरक्षित, जिसकी चारों ओर से जिसकी रक्षा परमात्मा ने करी वो परीक्षित है। और हमारी भी समस्त सब ओर से रक्षा करता है भगवान। अपन सुई जावा, अब अपनी सुरक्षा तो जो कहीं है ठीक है, अपना धन की सोया बात कौन रक्षा करी जो बता, कहीं को ताला उचकाई दे तो, पर उसकी भी वही कर रहा है रक्षा। अपने गाड़ी घोड़ा फला 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 कौन रक्षा? इसलिए हम भी परिरक्षित हो, समस्त वस्तुओं की रक्षा भी आज तक करके आ रहा है। कई लोग के हमारे तो आज तक जीवन में एक पाई का नुकसान नहीं हुआ, जिन्हें समझ लेना भगवान आपका परिरक्षित है, भगवान ने आपकी बहुत सुरक्षा की। इसलिए हमारा कर्तव्य है कि सब काम छोड़ो, जिन्हें रक्षा करी है नहीं, बस वहीं पहुंचोगे तूने रक्षा करी, नहीं तो गया था, तूने ऐसा किया नहीं तो गया, इसके एहसान बंद बन जाओ। और परीक्षित सयाना होने लगा, बहुत प्रकार के दान हुए, बहुत प्रकार से जो है परीक्षित का जन्म उत्सव मनाया गया और आनंद में सब लोग जो है डूबने लगे। सब भगवान के जो है नानाविध देव ब्राह्मण आए। अब 5 पांडव बालक सयाना हुआ और सयाना होने के बाद जब ये बालक सयाना हुआ फिर जुआन हुए परीक्षित राजा। और हस्तिनापुर में कई घटना, भगवान ने कहा मैं जाऊं बुआ जी, कुंती बुआ से भगवान कहने लगे कि अब तुम्हारे घर आनंद हो गया, अब मैं जाऊं। कुंती बुआ ने हाथ पकड़ लिया, नहीं, मेरे को संपदा दे करके और सन्मति चली जाए, परमात्मा चला जाए जिस संपदा से, तो फिर वो संपदा मेरे किस काम की? जिस धन को पाकर के भगवान याद ना आए, जिस तन को पाकर परमात्मा का नाम नहीं लिया जा सके, वो शरीर भी बेकार है और वो धन भी बेकार है। धन को पाकर दान नहीं कर पाए तो धन भी बेकार है, और शरीर को पाकर सेवा और सत्संग न कर सके तो ये शरीर भी बेकार है। क्योंकि संसार में तो कई संसार की चक्की में पिस गए, अब हम भी उसमें कहाँ अलग रह गए। पर जिसने सत्संग कर लिया, सेवा कर लिया, उसने शरीर को शुद्ध कर लिया। जिसने दान कर लिया, धर्म कर लिया, पुण्य कर लिया, उसने कमाए हुए पसीने को शुद्ध कर लिया। कुंती बुआ ने हाथ पकड़ लिया, नहीं कन्हैया मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी, थोड़े दिन और बुआ जी मेरा भी घर है? मेरे को इतना, मेरी द्वारका तो देखो। और फिर टेलीफोन आता होगा तो कितना आता होगा भगवान के लिए, कितना आता होगा? एक कई मारी भगवान ने उन्हें टाइम पे मोबाइल नहीं बनाया, एक मोबाइल ने एक टेलीफोन आए इतना में मन गहनी 2 चढ़ाव कूदी जाएगा। टेलीफोन नहीं, टेलीफोन
समझ गए? खाली एक ही टेलीफोन का कारण बापड़ा ने घोड़ा तोड़ लिया। अगर 56 इतना 16,000 टेलीफोन आता तो कई करता बताओ। हाँ? तो भगवान ने किया अभी बना भी मत यो खटको, नहीं तो ये तो जान को खटको है। कहाँ हो ऑफिस से नहीं आए? अब बापड़ो जबरनी के ट्रैफिक में फंस गया हूँ। ट्रैफिक कहाँ पर ट्रैफिक या बताओ कौन से ट्रैफिक में है? तो विचार करना, एक ही टेलीफोन आदमी को, तो अगर 16,000 टेलीफोन चलते तो क्या होता? तो परमात्मा ने इसलिए चूंकि बुआ जी मुझे बहुत बड़ा परिवार है और मुझे चूंकि जाना है इसलिए नहीं, लेकिन भगवान ने नहीं, सुख के माथे सिर पड़ो जो राम हृदय से जाए, और बलिहारी वह दुख की जो हल पर राम रटाए। दुख में ही भगवान याद आते हैं, सुख में आए किसी को? भाई बहनों कीर्तन किंदन करे, याद आ किंदन करे रात में। क्यों 11 के दिन जागरण है? खायो तो कहीं नहीं तो नींद आई। वहां भी क्या मारे भी 11 चल मंदिर, वहां के मारे भी 11 चल मंदिर। अब वो ढोल भी के घड़ी जोर से कूटे तक कहीं करा यहाँ भूखा प्यासा कहीं कूटो कहीं। पर जिंदन लड्डू बाबला खैले उंगन बात करते करते ओ बाजी खर खर गया गया। कोई व्यक्ति पेट भरने के बाद स्वार्थ पेट भरे पर सोयो, होश बड़े न बड़े सुख संपत्ति राज मिलियो न निशी दिन रोयो, कीरत की करनी करी ऐसी मानुष जन्म अकारत खोयो। पेट भर जाए तो न कोई की याद रे, न कई बात साफ दूध मई फाटी जाए, न दूध मई बली जाए, न स्टोर ऐसी घटना हुई। मार तो थकी थी न मैंने वहाँ चूल्हा पे दर दियो न, तो दूध आंखों काली हुई तपेली से नींद आई बोली दरवाजा ही रही है नरा का खुला होना, नींद का चक्कर मार तो सांकड़ लगाना भूली ही नहीं। भगवान ने रक्षा करी के कोई बात नहीं, बेन सुई है था कि बागी इन्हें सांकड़ भी नहीं लगाई है। तो भगवान बापड़ो बैठो के कहीं एक आसनी के कुंडल जमका लिया जाए, कहीं कहीं सामान तो यार सवेरे रोएगी कि हमारे कसी नींद नहीं आई। इसलिए भगवान खुश रखने के लिए हमको सुरक्षा करते हैं। इसलिए कुंती बुआ ने की कि दुख अच्छा है जिसमें परमात्मा याद आता है। उस दिन जरा सो भूख उतरे, पेट में अन्न नहीं रहे तो जागरण हो जाता है साहब, भगवान का भजन हुई है। अरे यो अन्न जरा सो यो अन्न पेट में पड़ी जाए नहीं तो दुश्मन यो ही नहीं बजवा दे साहब। यही भगवान को भजन नहीं करवा दे, जो ठस खाई लो तो दे आड़ा कर दे आड़ा, कहीं खाई खाई ना आड़ा हुई है पावना आड़ा અને કે ઓંધો બ્યાણમાં બી આડી हुई અને કે ઓંધો બ્યાણમાં के आड़ी। तो खाने के बाद वो भी सही है वो अब फिर और खेले ना पेट में भोजन तो फिर न्यू तो बैठा है तो यही है। तो यहाँ कहने का तात्पर्य कि कुंती बुआ ने दुख मांगा भगवान से कि कष्ट दे दुख दे तो तेरा नाम स्मरण होता रहेगा और सुख दे देगा नहीं। गर्मी में आदमी थोड़ा चलबल करे, ये जो ठंडी हवा चलाई दो तो निश्चित मानो नहीं होके नींद ठंडी हवा चली तो दोपहरिया में ही साग मेलू गली जाए माँ को मई। तो कहने का तात्पर्य दुख ऐसी वस्तु है कि भगवान को साथ रखता है। अब समझना, आपको लोग दुख से दुखी रहे, अरे काय को दुख, अरे काय को दुख है ना, दुख से तो मर जाना। अरे मत मरे, परमात्मा साथ में है। दुख के निकट चलते हैं भगवान। भगवान की दोस्ती कैसे? अब मैं उधर और नहीं जाऊं।
आधो घंटो और चलो। इनसे पूछ लू मत ध्यान नहीं रही मैंने कहूँ तो बीरियों गणा काम मैंने दादा बताई दूध लिए। तो कहने का तात्पर्य मेरे भाई बहन कि दुख जो है भगवान के पास गया। जरा सा बालक हो ना, उस बालक को भी दुख ने अच्छो नहीं लगी, ओके भी जरा सो मच्छर काट खाई ना आका घर का के जगह ही देगा। अब दुखी हुए ना अपन तो सुखी था क्या भाग्या सोया ना वो चू 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 तो आखा घर का बेड़ा हुआ कहीं हो के। अब कोई तपई रहा ना, कोई मालिश करी रहा ना, कोई कहीं ना कोई ना काढ़ो ही पई दियो ना, छोरो केगा मारा मच्छर चोटियो रहा तम मारी तो सुनो रोनो बंद ही नहीं हो गया ना, बोट हुई रही है मच्छर चोटी गया आने ओके काढ़ो और पई दी और नहीं रोई तो और रोई उसको और वो कहीं के जन्म बूटी कहीं बोलोगे जन्म बूटी पई दी हो के और बापड़ा के मारे और कहीं नहीं है मारे मच्छर काटी। तो कहने का तात्पर्य है कि दुख बालक को भी जरूरत नहीं है दुख की। अच्छा जवान बेटा बहू के दुख चाहिए कहीं? जवान बेटा बहू कोई दुखी रहना चाहे? और बूढ़ा बूढ़ी घर में बूढ़े लोग भी दुख चाहिए बूढ़ा बूढ़ी। एक और बात बताऊं, ये सबने एक बात सीख ली। मैं कई घरों में जाऊं नहीं तो नई चीज मिले तो मैंने कि फिर अब उज्जैन में कराना जाता है। कई के पता जवान बेटा बहू से मिले